नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नर्व ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन, कि एक्सॉन की बुनियाद पर जो नर्व है वो कितने टाइप्स में उसको डिवाइड किया जाता है। तो आपकी बुक पर पेज नंबर 36 है। नर्व में देखिए सेंसरी नर्व, नर्व का टॉपिक है, उसकी लाइन देखिए, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन की प्रॉपर्टीज पर बेस करते हुए नर्व्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, नर्व्स को 3 किस्मों में तकसीम किया जाता है। पहली है सेंसरी नर्व, कंटेन एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ओनली, सेंसरी नर्व वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं। फिर है मोटर नर्व, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं। फिर है मिक्स नर्व, इसमें दोनों किस्म के ही एक्सॉन मौजूद होते हैं, यानी कि इसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों के एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। सेंसरी नर्व कंटेन द एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ओनली, मोटर नर्व कंटेन द एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली, मिक्स नर्व कंटेन द एक्सॉन ऑफ बोथ, दैट इज सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझ के आपने इसको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज हिप्पोकैम्पस। तो बुक का पेज नंबर 37 है, यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स है, पूरे पेज पे एक ही ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, तो वो इसका आंसर है। हिप्पोकैम्पस इज अ स्ट्रक्चर, हिप्पोकैम्पस क्या है, एक साख्त है, दैट इज डीप इन द सेरिब्रम, जो सेरिब्रम में काफ़ी गहराई में मौजूद होती है। इट्स फंक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज, इसका काम क्या होता है, ये नई नई यादाश्त बनाता है। पीपल विद अ डैमेज हिप्पोकैम्पस, ऐसे लोग जिनका हिप्पोकैम्पस जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता या डिफेक्टिव होता है या डैमेज हो जाता है किसी भी किस्म की चोट लगने से या फिर किसी भी एक्सीडेंट से, कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स, उनको वो चीज़ें याद नहीं रहती, दैट अकर आफ्टर डैमेज, यानी डैमेज होने के बाद की बातें उन्हें याद नहीं रहती, बट कैन रिमेंबर थिंग दैट हैड अकर्ड बिफोर डैमेज, लेकिन उस हादसे से पहले जो वाकयात हुए होते हैं वो सारे के सारे पेशेंट को याद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंशिएट बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसी पेज पर आपके पास थैलेमस भी है और हाइपोथैलेमस भी है। डिवीजन ऑफ ब्रेन में फोर ब्रेन वाली जो हेडिंग है उसमें पहली और दूसरी हेडिंग है ये। थैलेमस लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम, थैलेमस कहाँ मौजूद होता है, सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। इट सर्व एज अ रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान रिले सेंटर का काम करता है। इट ऑल्सो रिसीव एंड मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सिस, ये वसूल भी करता है और उसमें अगर मुमकिन हो तो कुछ मॉडिफिकेशन भी कर देता है, कुछ चेंजिंग भी ले आता है सेंसरी इम्पल्सिस में, बिफोर दे ट्रैवल टू सेरिब्रम, सेरिब्रम तक पहुंचने से पहले पहले। थैलेमस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन, थैलेमस जो है ये पेन को वसूल करने में, यानी कि अगर हमें कहीं पर बॉडी में दर्द हो रहा है तो उसकी भी फीलिंग्स जो है वो लेता है। एंड कॉन्शियसनेस, और हमारे होशो हवास से भी ताल्लुक़ रखता है, यानी कि हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं तो इससे भी ये रिलेटेड है। इसी से नीचे है बिल्कुल हाइपोथैलेमस, लाइज अबव मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन से ऊपर की तरफ मौजूद होता है। एंड जस्ट बिलो थैलेमस, और थैलेमस के नीचे मौजूद होता है। इन ह्यूमन इंसानों में इट इज़ रफली द साइज ऑफ एन आलमंड, तकरीबन ये एक जो है बादाम के साइज़ का होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज़ टू लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इसका एक अहम काम क्या है कि ये हाइपोथैलेमस को और नर्वस सिस्टम को, हाइपोथैलेमस का एक काम क्या है, ये नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में जोड़ता है, एक लिंक बनाता है, एक राब्ता कायम करता है। इट कंट्रोल, अब इसका काम क्या है, सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की जितनी भी सिक्रीशंस हैं उनको कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल फीलिंग्स सच एज रेज, पेन, प्लेयर एंड सॉरो, खुशी, गम, दर्द की जो कैफियत है उसको भी ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज CSF, CSF किसे कहते हैं। तो CSF भी इसी पेज पर है, टॉप पर देखिए शुरू में ही 2-3 लाइनें हैं उधर मौजूद है। फ्लूइड विद इन द, ये डिवीजन ऑफ द ब्रेन वाली जो हेडिंग है उससे बिल्कुल ऊपर वाली लाइन है। फ्लूइड विद इन द वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल और वेंट्रिकल के दरमियान जो फ्लूइड होता है इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसे क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। आपसे ये MCQs पॉइंट या वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CSF क्या है, तो CSF आपको पता होना चाहिए, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की शॉर्ट फॉर्म है। फ्लूइड विद इन द वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CSF।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द लोब्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो लोब्स हैं उसके नाम बताने हैं। तो ये भी इसी पेज पर है, एंड पे एक बॉक्स बना हुआ है। तो वहाँ पर देखिए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज़ लार्ज सरफेस एरिया। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इसका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, एंड इज़ फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन स्कल। तो स्कल में या खोपड़ी में इसको फिट आने के लिए ये तहें लगी होती हैं। जैसे एक कपड़ा काफ़ी बड़ा होता है तो हमने उसको कबर्ड में या किसी कंटेनर में रखना हो तो हम उसकी तह लगा देते हैं, उसको फोल्ड कर देते हैं। इसी तरह से ये ब्रेन में या स्कल में जो है वो समाने के लिए फोल्ड हुआ होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। इसके 4 लोब होते हैं। नीचे जो टेबल बना हुआ है इसमें फंक्शन भी लिखे हुए हैं लोब्स के। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने चारों लोब्स के नाम जो है वो याद कर लेने हैं। पहला लोब है आपके पास फ्रंटल, दूसरा है पेराइटल, तीसरा है ऑक्सीपिटल, चौथा है टेम्पोरल। फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेडोला ओब्लोंगेटा। मेडोला ओब्लोंगेटा जो है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से काम ये करता है। 38 पेज पर, आपकी बुक का 38 पेज है, वहाँ पर मौजूद है आपके पास हेडिंग मेडोला ओब्लोंगेटा। उसकी दूसरी लाइन देखिए, इट कंट्रोल ब्रीथिंग, सांस को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, एंड ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल मैनी रिफ्लेक्सेस, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है, जैसा कि वॉमिटिंग, कफ, कफिंग, खांसी का आना, स्नीजिंग और छींक वगैरह का आना। इन सब को भी कौन कंट्रोल करता है, मेडोला ओब्लोंगेटा कंट्रोल करता है।